World's renowned philosopher Dr. Daisaku Ikeda says, the surest way to secure the future is to earnestly plant the seeds of mission in the hearts of youth. And we are very happy that our youth is working very hard with a sense of mission. So we are very happy that today we have a very talented youth of our country, Dr. Jyoti Nagar with us, who is working as orthodontist and contributing really in a marvelous ways in our country. So welcome Dr. ज्योति नागर टू स्टूडियो या ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन सोसाइटी में जिसको लीस्ट बॉदर किया जाता है कैन से इन लैंग्वेज ऑफ हेल्थ हमारे यहाँ वैसे ही हेल्थ इश्यूज को बहुत लाइटली लेते हैं जब तक वो बहुत सीरियस नहीं हो जाते और डेंटल हेल्थ केयर को तो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट? डेंटिस्ट क्या होता है जो डॉक्टर्स 4 इयर्स का एजुकेशन होता है उनका एंड देन दे गो फॉर 1 ईयर इंटर्नशिप। ओके, इंटर्नशिप में क्या जो जो उन्होंने पढ़ा है दे अप्लाई ऑन द पेशेंट। ओके, वो 4 इयर्स में भी होता है बट 5 इयर्स का पूरा जो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के बाद जो भी वो सीखते हैं दे अप्लाई डायरेक्टली ऑन द पेशेंट। ओके, दैट इज अ 5 years course for the BDS. Okay, once you finish that you are a graduate, then once you graduate then you go for the post graduation. इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जैसे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हो गया, गम स्पेशलिस्ट हो गया, ओरल सर्जन हो गया। एक और ब्रांच आती है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है, उसमें क्या होता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है फ्रॉम अ चाइल्डहुड टू अडल्टहुड फिर बाद में और ग्रो करता है तो उसमें बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, फेस में क्या चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली ग्रोथ स्टेज में क्या है, सपोज अगर 6 years का बच्चा आ रहा है, 7 years का बच्चा आ रहा है तो हाउ द चाइल्ड इज ग्रोइंग थ्रू फेस, थ्रू माउथ, थ्रू मसल, टीथ, गम्स, ये सब कुछ स्टडी ऑर्थोडोंटिस्ट के उसमें होता है। तो जो भी कुछ भी क्रूकेड टीथ होते हैं, कई बच्चे होते हैं जैसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, जैसे आपने देखा होगा तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसमें बच्चे के दांत इतने ज्यादा आगे टेढ़े मेढ़े होते हैं, बाहर होते हैं। तो बेसिकली ऐसे बच्चे क्या होते हैं लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चे को पहले से ही एड्रेस करना पड़ता है सो दैट द चाइल्ड डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अ मालन्यूट्रिशन, वो प्रॉब्लम ना है। तो उसमें क्या है ऑर्थोडोंटिस्ट इंटरवीन करते हैं एट द एज ऑफ 5 to 7 years ऑफ एज। नॉर्मली क्या है 6 to 7 years इज द एज व्हेन ऑर्थोडोंटिस्ट शुड गो फॉर द विजिट। बेसिकली बच्चा एक ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए 6 to 7। ये हर पेरेंट को दिखाना चाहिए। फर्स्ट विजिट होनी चाहिए फॉर ऑर्थोडोंटिस्ट 6 to 7 years। उसमें कई पेरेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि ये चीजें भी इंक्लूड होती है फॉर अ चाइल्ड, और बाद में पता चलता है when they go to the next stages is teenage में आ जाता है, 12 से 13 साल में आता है, then the child only asks मुझे कुछ कराना है। बट हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है which I will tell you later। बाद में जैसे जैसे बच्चा बताता है कि हाँ मुझे दांत टेढ़े मेढ़े पापा मुझे ट्रीटमेंट कराना है, कई बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कई बच्चे नहीं होते। बट हाँ डिफरेंस आप मेरे से पूछोगे तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपको 3 साल क्या ये ग्रोथ पीरियड सिखाते हैं, पूरा उसमें आपको वाया बेंडिंग करना कैसे सिखाते हैं, प्लस आपको टीथ कैसे उसको मॉडिफाई करना है, ग्रोथ कैसे मॉडिफाई करना है, चेंजेस कैसे लाने हैं। नॉर्मली आपका फेस भी चेंज होता है, बेसिकली हम इतना 1/3 ऑफ द फेस वी चेंज इट विद द ग्रोथ। ओके, अगर किसी बच्चे का ये जो ग्रोथ नहीं हुआ है तो हम विद अप्लायंस हम डाल के पेशेंट का ग्रो कर सकते हैं। ओके, we can catch up the growth. So orthodontists play a major role in that part. So I don't think so. We have a very much awareness in this field because अगर हम देखें तो पेरेंट्स यूजुअली तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब कोई कैरीज हो, कोई कैविटी हो या कोई सीरियस डेंटल इशू हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं। तो आपका क्या लगता है कि किस एज में हर पेरेंट को यूजुअली एक विजिट जो है वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास करनी चाहिए? नॉर्मली अगर आप बोलेंगे तो डेंटिस्ट विजिट जो होती है एज अ डेंटिस्ट आपको जब जाना होता है तो नॉर्मली 6 months का एज बाय बुक बोलते हैं। 6 months इसलिए क्योंकि फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है। तो ये डेंटिस्ट विजिट आ जाती है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट विजिट आते हैं 7 years ऑफ एज, 6 to 7 years ऑफ एज। रीजन उसका ये है कि जब बच्चे के दूध के दांत गिर जाते हैं तो नए दांत आते हैं। जो नए जो दांत आते हैं ना तो थोड़े बड़े होते हैं साइज के कंपैरेटिव टू मिल्क टूथ। तो व्हाट हैपन दे बिकम क्रूकेड, आगे पीछे जगह नहीं होती उनको लगाने के लिए, कई बार उनके यहाँ पे इम्पैक्टेड मतलब हड्डी के अंदर ही फंसे रहते हैं दांत।
And most of the parents don't even know about. There are parents who have come at the age of 15, बच्चा आता है कि दूध के दांत ही नहीं गिरे। हाँ, जो बच्चे के दूध के दांत 8 साल में गिरने थे, 15 साल तक नहीं गिरे हैं। And you won't believe me, मेरी एक नोन है पर्सन जिनको मैं जानती हूँ, उनको एट द एज ऑफ 40 कोई प्रॉब्लम हुई। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से इसकी आपका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि आपके दूध के दांत ही नहीं गिरे। तब रियलाइज हुआ कि ये तो दूध के दांत नहीं गिरे, उनके पेरेंट्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस भी हैं हमारे यहाँ कि मतलब 40 इयर्स तक नहीं पता चला कि आपके दूध के दांत नहीं गिरे। इसलिए मैम सबसे जरूरी चीज होती है 6 to 7 इयर्स में एक ईयरली जो है ना 2 बार विजिट्स हो जाए ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, दैट्स इनफ फॉर द चाइल्ड। बट एज ए डेंटिस्ट अगर आप पूछोगे तो फिर मैं ये बोलती हूँ कि साल में क्या है मिनिमम पर ईयरली आपको विजिट करवाना चाहिए टू अ डेंटिस्ट। अच्छा, एन ऑर्थोडोंटिस्ट 6 to 7 से स्टार्ट होना चाहिए एंड देन ईयरली बाय मतलब साल में 2 बार होना जरूरी है। एक चीज मैं आपको से एक डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो डेंटिस्ट हैं उनको थोड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो थोड़ा एक हैवी एक्सपेंस हो जाएगा। और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, इवन अपर मिडिल क्लास भी, दे ट्राई टू अवॉइड दैट। तो अगर हम एक रेगुलर विजिट के लिए जाते हैं, सो व्हाट आर द नॉर्मल चार्जेस ऑफ द डॉक्टर किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास? नॉर्मल विजिट्स क्या होता है, नॉर्मली कई डेंटिस्ट चार्ज करते हैं 300 to 500। It's just a range. So that's a very range. common. That's very common range. Normally 300 से start होता है and to 500. There are orthodontists, there are many doctors, they charge 1000 rupees also for a visit. But in Faridabad, maximum there are only 2 to 3 dentists, they charge 1000. But the rest are in the range of 300 to 500. So I think everybody can afford that kind of fees. ऐसा कोई बड़ा issue नहीं है। मतलब साल में अगर आप 2 बार भी आप जा रहे हो for yourself, even for a kid, that's good enough. Because most of the patient को लगता है कि it's a wastage of money. But I believe you can spend money on pizza, burger, so you can spend money on for a visit. Yes, it's a part of your body and a very precious part of our body. आप munching सारे दिन होती है, तो you need teeth. You need teeth for your growth. You need teeth for your confidence also. There are patients, if they don't have a teeth, they feel very weird. They don't even smile. They don't even talk properly. So for me, I personally say to my patient कि you have to visit yearly. अगर नहीं हो सकता साल में एक बार जो बस 6 महीने नहीं है कोई बात नहीं, साल में एक बार आओ, at least you will get an idea. इवन कई पेशेंट्स होते हैं एक्सरे के लिए बोल देते हैं तो हम उनको बोल देते हैं साल में एक बार करा लो, that's more than enough for us. So as a orthodontist आपके पास किस एज ग्रुप तक के लोग आते हैं? मैम स्टार्टिंग अभी मैं बता देती हूँ। कई बार क्या होता है जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जैसे कि मेरे पास जो आते हैं वो 5 years से स्टार्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे का लगाया हुआ है, उसका 5 साल का, वो अंगूठा ही चूसता रहता था। हाँ, तो अंगूठा ही चूसता रहता था। तो व्हेन आई टोल्ड द पेशेंट्स, मतलब बच्चे के पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ ये चूसता है और हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं हेल्प करता, हम कितना भी उसको डांट लें, कितना मिर्च मसाला लगा ले हाथ पे अंगूठे पे, नहीं ऐसा होता। देन आई टोल्ड देम टू विजिट मी। विजिट किया, उसके बाद मैंने उसके मुंह में एक अप्लायंस लगाया, कुछ नहीं, और उसके बाद 6 महीने बाद बच्चे ने छोड़ दिया, आज तक उसने अंगूठा नहीं चूसा है। तो ये बड़े कॉमन सी प्रॉब्लम है हमारी इंडियन। हाँ, ये चीज आपने जो पूछा ना एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्थोडोंटिस्ट में क्या होता है ना कि कई पेरेंट्स को लगता है कि जब 12-13 साल बच्चे के सारे दूध के दांत झड़ जाएंगे तब मैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाऊंगा, या बच्चा मेरा बोलेगा कि मेरे टेढ़े मेढ़े तब मैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाऊंगा। ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट बहुत सारे 90% पॉपुलेशन थिंक्स इन दैट वे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, इतनी अनअवेयरनेस है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, 2 दांत टेढ़े तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो वो इग्नोरेंस उस लेवल तक है कि अगर दांतों के बीच में गैप है तो ये बोलते हैं कि हाँ हमारे पास बहुत पैसा आएगा मेरे बच्चे के पास इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं कराते, ऐसा भी है। तो ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं। तो आप क्योंकि आप बच्चों को डील करती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं बच्चों के लिए किस तरह का टूथपेस्ट होना चाहिए? मैम बच्चों के लिए नॉर्मली क्या होता है, एक फेज होता है, जैसे कि 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है तो 6 महीने से छोटे वाले बच्चे के क्लीनिंग का क्या करना चाहिए, आपको नॉर्मली कॉटन का कपड़ा होता है उसको गीला करके उसके मसूड़े साफ करनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, 6 महीने से जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह के ऊपर जो गम्स के अंदर ना बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसमें क्या है जो भी बैक्टीरिया है कुछ अच्छी होती है बॉडी के लिए और कुछ नुकसान होती है। तो वी वांट यू जो क्लीन रहे मुंह सारा, टंग भी क्लीन करना चाहिए कॉटन से। बच्चा नहीं कराता तो इधर फिंगर ब्रश,
हार्डली 100 रुपीज का आता है। पेशेंट आराम, पेरेंट्स क्या करते हैं, फिंगर ब्रश से दांत क्लीन कर सकते हैं, गम्स भी क्लीन कर सकते हैं। दैट इज बिलो 6 months का होता है। नाउ 6 months to 2 years ऑफ एज, जब दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं और 2 साल 2.5 साल में दूध के दांत पूरे आ जाते हैं, तो उसमें क्या है, फ्लोराइड नहीं होना चाहिए टूथपेस्ट के अंदर। अच्छा, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, खा जाते हैं, अंदर पेट में ले जाते हैं, तो वो चीजें ठीक नहीं होती है। जैसे चीको का होता है, एक चीको ब्रांड है छोटे बच्चों के लिए, उसमें क्या उनके पेस्ट अच्छे हैं, वो क्या करते हैं उसमें फ्लोराइड नहीं डालते हैं, फ्लेवर्ड होता है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, मल्टीपल फ्लेवर आते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये 2-2.5 साल तक का ये है। और 2.5 साल से लेके 6 साल के बच्चे का, तो उसमें क्या है, फ्लोराइड इनटेक जो है, जैसे अब कोई भी बच्चा पेस्ट कर रहा है, नॉर्मल जो है कीरोडेंट आता है, एक पेस्ट आता है छोटे बच्चों के लिए, वो रेकमेंड मैं करती हूँ। जैसे बच्चा 6 साल से ऊपर का हो जाए तो मैं रेकमेंड करती हूँ नॉर्मल कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सब पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। ओके, आजकल जेल का बहुत फैशन है, लोग दैट इज रॉन्ग पार्ट, आई एम टेलिंग यू। जेल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर किड्स। जहां आपने जेल यूज किया, बच्चा डेंटिस्ट के पास चक्कर काटेगा। ओके, और इवन एडल्ट्स भी काटेगा, श्योर है। ओके, तो हर्बल टूथपेस्ट क्या हार्मफुल है टूथ के लिए? हार्मफुल इन अ वे है, क्योंकि क्या है, उसमें फ्लोराइड नहीं होता। अगर उसमें फ्लोराइड को डाल देते हैं तो वो अच्छा टूथपेस्ट है। अगर फ्लोराइड नहीं है तो मेरे हिसाब से इट वर्क्स नथिंग, क्योंकि यू नीड फ्लोराइड फॉर योर टीथ। अभी आप गांव में देखोगे ना, उनके दांतों में धब्बे धब्बे से रहते हैं, उनमें ज्यादा फ्लोराइड है पानी में। आप देखो खारा पानी पीते हैं बच्चे, उनके दांतों का कलर ब्राउन व्हाइट होता है, दैट मींस उनके पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है कंपेयर टू सिटी किड्स। अब सिटी किड्स के देखोगे जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनके बच्चों में नहीं, क्योंकि वो फिल्टर पानी पीते हैं, क्योंकि उनका इनऑर्गेनिक कंटेंट वैसे ही कम हो गया। तो फिर हमारे टूथपेस्ट में इसका क्या रोल है? टूथपेस्ट में मैम सबसे ज्यादा रोल क्या है, एक बार जब दांत फॉर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद का जो फ्लोराइड है, जो कैल्शियम है, उसमें इंटैक्ट होना चाहिए। हम नॉर्मली क्या खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, सॉफ्ट डाइट ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को बोलते हैं प्लाक। वो प्लाक क्या करती है, वो प्लाक अंदर ही अंदर कैविटी बनाना शुरू कर देती है। इफ यू कीप इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट बिकम्स मोर कैविटेटेड। मोर कैविटेटेड मतलब मोर कैविटीज मतलब अंदर ही अंदर, उसमें अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा सा केव बन जाएगा, which patient will not get to know जब तक उसके अंदर नस तक नहीं पहुंचता, जब तक पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता। हर्बल टूथपेस्ट क्या करता है, उसके अंदर लौंग होता है, वो लौंग क्या करती है ना, थोड़ा सा उसको सुन करके रखती है दांत को, और इतना डैमेज हो जाता है, जब वो सुन वाला असर खत्म हो जाता है, पेशेंट को लगता है अब मुझे दांत में दिक्कत है, पर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है हर्बल टूथपेस्ट की वजह से। That's the reason I don't recommend herbal toothpaste at all. Okay. I don't recommend. I tell even my own father, he was not willing to understand कि मुझे, he was like करो। Within 2 years, I'm not lying, he lost his one tooth. जो 55 साल से जो पेस्ट यूज कर रहे कोलगेट, एक भी कैविटी नहीं लगी, 2 साल में एक कैविटी लग गई। And the kind of a person who brushes morning and the night, that's the change I could see in my own father. I'm not lying कि मैं किसी और के, मैं अपने खुद के पापा की बात कर रही हूँ। तो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि आयुर्वेदिक है, बहुत बढ़िया है, पर आपको मैं बोल देती हूँ, किसी को बहुत शौक है मुझे आयुर्वेदिक करना है, तो मैं बोलती हूँ आप दिन में एक टाइम कोलगेट करो, एक टाइम। मेरा एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में जो आ रहा है कि जो हमारी ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, क्या मोटापा और डेंटल हेल्थ का भी कोई कनेक्शन होता है? बहुत है कनेक्शन। मोटापा आप देखो, बच्चे आजकल क्या चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ये क्या सॉफ्ट डाइट है। पहले हमारे टाइम में क्या होता था, जब बूढ़े लोग होते थे, वो क्या करते थे, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते थे, तो यू हैव मोर बाइटिंग फोर्स। तो उसमें क्या होता है ना, ओबेसिटी में क्या हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा जंक फूड ज्यादा खाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैविटी तो श्योर रहेगी, कैविटी के साथ आपका वेट बढ़ेगा, तो जो वेट बढ़ता है ना, तो क्या होता है, बच्चे का ये जो मास है, नेक जो सर्कमफेरेंस है, ये बढ़ जाता है, और फैट डेपोजिशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो गेट है, बेसिकली जो चलने की जो स्पीड होती है, वो भी कम हो जाती है। ओबेसिटी है तो कम होगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चा खराटा मारेगा, ऐसे रात में खराटे मारते हैं बच्चे। तो जब खराटे मारते हैं ना, तो मुंह खोल के सोते हैं, ऐसे मुंह खोलते हैं, तो मुंह खोलते हैं तो क्या होता है ना, टंग नीचे चली जाती है, तो ये दांत बाहर आ जाता है।
ओह, ये दांत बाहर आ जाते हैं और ये लिप छोटा हो जाता है। ओके, तो उनका पूरा फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। That's the reason I tell all my patient, अभी मेरे पास 9 साल का बच्चा, उसका वजन मैंने बोल के कम करवाया उसके पापा से कह के कि उसका वजन कम कराए, क्योंकि उसको इतनी स्नोरिंग होती है ओबेसिटी की वजह से। He has literally got इतना छोटा सा जॉ, यहाँ इतना छोटा सा जॉ उस बच्चे का। मैं उसको ग्रो कर रही हूँ। तो बच्चों को रॉ वेजिटेबल्स देना चाहिए, रॉ फूड देना चाहिए, ताकि वो च्यू ज्यादा करें। जितना आप च्यू करोगे उतना आपके डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिर ग्रोथ के लिए अच्छा है फॉर योर चाइल्ड। इफ यू वांट, अगर वो भी नहीं होता है, मैंने ये भी ऑप्शन बताती हूँ, अगर ये भी नहीं होता है, आप उनको एकदम क्रिस्पी रोटी बना के दो। ओके, क्रिस्पी रोटी। अच्छा। रोटी तो खाएगा, हाँ बिल्कुल खाएगा, आप क्रिस्पी कर दो उसको। और इनिशियली जैसे आप हैबिट डाल दोगे, बच्चा वैसी रोटी खाने लग जाएगा। मैम आज के बच्चों के बहुत टेंट्रम्स भी है। आई एम अ मदर सो आई नो हाउ इट इज। सो अगर कुछ ऐसा है, आई टेल द चाइल्ड टू मेक इट लाइक बाइट करो उसे, और इतना अच्छे से च्यू करो कि उसको च्यूइंग हैबिट बढ़ जाए। नहीं खा रहे रॉ वेजिटेबल, ठीक है, उसको मैश करके दो, पर देना जरूरी है कि वो खाए। रोटी तो खाएगा, पर बाइटिंग फोर्स बढ़ाना है। पर बच्चे जो च्युइंगम खाते रहते हैं, सारा दिन च्यू करते हैं, क्या उससे कुछ डिफरेंस होता है? मैम च्युइंगम आप दे तो सकते हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। ओह, बच्चे को च्युइंगम नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। अगर वंस इन अ डे इट्स फाइन, बट ऐसे बच्चे भी जो बिना च्युइंगम के नहीं रहते, पढ़ते टाइम च्युइंगम मुंह में चल रही होती है, क्योंकि उसके अंदर भी शुगर है। तो शुगर क्या करती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, उसमें पूरा कोटिंग लगती रहती। मैं मना नहीं करती हूँ कि आप बिल्कुल मीठा मत खाओ, बिल्कुल चिप्स नहीं खाओ। आई डोंट से नो टू देम। ऑब्वियसली इफ यू हैव समथिंग टू ईट, आप खाओगे, बट आपको खाने के बाद आपको कुल्ला जरूर करना है। अगर आपने रिंस नहीं करा ना, तो रिंस नहीं करोगे तो क्या होता है, मुंह का जो पीएच है ना, एकदम डाउन होता है। जैसे आपने पानी पिया, वो पीएच न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो आप शुगर चीज खा रहे हो, तो वो द पीएच बिकम्स एसिडिक, मतलब आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा मुंह का। जैसे आपने पानी पिया, वो एसिडिक न्यूट्रल पे आ जाएगा। नॉर्मल अल्कलाइन पे तो नहीं जाएगा, बट वो न्यूट्रल फेज पे आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड ऑल माय पेशेंट, आपको खाना है खाओ, बट दिन में 1 या 2 टॉफी, दिन में 1 बार चिप्स, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नहीं खाना। यस खा लो, बट उसके बाद पानी पीना बहुत जरूरी है। तो क्या वो ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, नॉर्मल? अगर बच्चा नॉर्मल भी पी ले, मेरे वो बहुत है। नॉर्मली क्या है, आई टेल ऑल माय पेशेंट, पानी पिलाओ ताकि वो भी हाइड्रेटेड रहे, उनको भी हैबिट हो जाए। यू कैन नॉट से नो टू द चॉकलेट ऑल द टाइम। आपने नो बोला तो और बाहर जाके खाएंगे। तो इट्स बेटर टू गिव देम, बट टेल देम यू नीड टू ड्रिंक वाटर आफ्टर दिस। इफ यू गिव दैट थिंग, दैट माइंड में, उनके माइंड में रहेगा, हाँ मम्मी ने मुझे दिया है, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। तो उसके बाद ये पानी भी पिएंगे, पॉजिटिव चीज है, प्लस बच्चे की डेंटल हेल्थ के लिए भी। इवन एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट आई से कि इट्स अ गुड पार्ट। दांत सारे रहेंगे तो ग्रोथ भी ज्यादा सही अच्छी से रहती है बच्चे की। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो डेंटल हेल्थ है हमारी, केरीज है, ये इनकी प्रिवेंशंस के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह का पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों को हैबिट्स डालनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये वाली इनिशियल स्टेज पे बहुत प्रॉब्लम्स ना आए, जो कि आजकल पेरेंट्स फेस कर रहे हैं? मैम पहले क्या होता था ना, हमारे मतलब आज से कोई 5-10 साल पहले की बात बता रही हूँ। पहले क्या सोचते थे पेरेंट्स की ना, दूध के दांत है, नोबडी विल टेक केयर ऑफ इट। ब्रश नहीं कराते थे। क्या है, क्या दूध के दांत ही तो है, गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगी बात, नए भगवान दूसरे दांत देगा। तो ये चीज पहले कॉन्सेप्ट था। नाउ द पेरेंट्स आर मोर अवेयर कि हाँ भाई मेरे बच्चे के दांत ठीक रहने चाहिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या है, बच्चे भी थोड़ा वो हो गए आलसी, कहीं भैया मुझे ब्रश नहीं करना। तो टू मोटिवेट देम आई टेल ओनली वन थिंग, आप कोई भी इनका सॉन्ग चलाइए, एक 3 मिनट का सॉन्ग हो या 4 मिनट का सॉन्ग, मुंह में गाना सुनेगा और ब्रश भी करेगा, और जब वो गाना खत्म हो जाए, ब्रश खत्म हो जाए, दैट्स इट। एंड देन जो छोटा बच्चा है, सपोज अगर 5 साल से कम हो गया, उन बच्चों को जो बेबी ब्रश होता है उसके ऊपर सिर्फ मटर जितना साइज का पेस्ट लेना है, डू नॉट हैव टू अप्लाई द एंटायर थिंग, उतना ही लेना है, एंड देन ब्रश इट इन दिस मोशन। बेसिकली बच्चों के लिए सर्कुलर मोशन होना बहुत जरूरी है, लाइक दिस, ये सर्कुलर मोशन होना बहुत जरूरी है, ऐसे राउंड राउंड राउंड। मेक 5 सर्कल ऑन द लेफ्ट, 5 सर्कल एट द फ्रंट एंड 5 सर्कल एट द बैक। मतलब चारों डायरेक्शन, जैसे अंदर की ये वाला, इधर वाला, सर्कुलर मोशन में ही चलाना है।
अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन में चलाते हो तो वो चीजें गलत हो जाती है। फॉर अ किड आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हेन यू कम टू एडल्ट पार्ट, तो आई टेल ऑल माय पेशेंट डू इट इन अ वर्टिकल स्ट्रोक, डू नॉट डू इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। आप हॉरिजॉन्टल में करते हो तो दांत आपके कट जाते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, फिर सेंसिटिविटी इशू आती है। तो इट इज बेटर टू डू इट इन वर्टिकल मोशन, डू नॉट डू इन अ हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये बड़े लोगों की आ गई है। रही छोटे बच्चों की बात, हुई छोटे बच्चों का आपने पूछा है मेरे से, तो छोटे बच्चों को मैं क्या बोलती हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शुरू में नहीं करते बस, तो मैंने अपने बच्चों में खुद ट्राई किया है। आई इवन मोटिवेट अदर मदर्स आल्सो। एक कटोरी में पानी लीजिए, नॉर्मल ब्रश लीजिए, खाली बिना पेस्ट का, उस कटोरी वाले ब्रश को आप लेके जाइए, बच्चे के मुंह में डालें, एक दो बार खुद कीजिए, दूसरी बार उसको बोले खुद करो। तो इट इज लाइक, कई बार बच्चे होता है कि हाँ मम्मी ले आएगी, फिर धीरे धीरे उसके माइंड में आएगा मुझे भी करना है। तो एक साल वो खुद अब सिंक पे जाके, वॉश बेसिन पे जाके खुद करते हैं। पर एक साल इट्स लाइक, वो होते ना कड़ी तपस्या, एक साल करना है, मैंने किया था, वो अब उनकी हैबिट हो गई। अभी कुछ भी कोई भी टॉफी चॉकलेट देगा, पानी पिएंगे, खुद से आराम से कुल्ला करके बैठेंगे। तो once it become a habit, then you don't have to train anything else. Just like a teacher, आपने बच्चे को पहले छोटे में सिखा दिया तो बड़े वो चीजें फॉलो करता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू डील विद दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चा तो खा रहा है, लेकिन हमने उसके बाद क्या एक्शन लेना है वो पेरेंट्स को पता नहीं। आप वो एक बार बस दे दो मैम, क्या होता है ना, बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, वो मेरे लिए तो कुछ खेल मिल गया खेलने के लिए, मुझे तो ब्रश और पानी के साथ खेलना, तो मेक इट इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल इट टेक्स। ये 2 या 3 साल के बच्चे के लिए ये और ये जो 5-6 साल जैसे बच्चों ने गाना वाना चला दिया, ये छोटे बच्चों के लिए मैं मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ कि गाना चलाइए 3 मिनट का, एंड जस्ट टेल देम टू ब्रश इट, it will be all fine, don't have to worry anything else. Next question is related to malocclusion. So what is malocclusion? Actually ये होता क्या है? Malocclusion is actually any deviation from occlusion. Occlusion basically क्या होता है? Occlusion जैसे हम बाइट करते हैं तो सारी चीजें ऊपर का सेट और नीचे वाला जो जॉ है पूरा मैच करना चाहिए, जैसे ये मैच कर रहे हैं, जैसे मेरे हाथ है। अगर इसमें कुछ भी डिविएशन, मतलब थोड़ा आगे हो गया, अंदर हो गया, खुला रह गया, ओपन बाइट हो गया, या फिर डीप बाइट हो गया, मतलब ये है कि दांत ज्यादा ओवरलैप हो गए, या फिर दांत पूरे अंदर की साइड कोलैप्स्ड हो गए, इसको बोलते हैं मालोक्लूजन। अभी जैसे कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा, आप नोटिस करोगे लिप्स काटता है, ऐसे करता है, उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उस बच्चे के दांत, फ्रंट के 4 दांत टेढ़े हो जाएंगे। ओके, which nobody will tell you, even parents को भी नहीं पता होगा कि उनको बच्चा लिप्स काटता है या फिर चीक बाइटिंग करता है। चीक बाइटिंग इज आल्सो कॉजिंग मालोक्लूजन। अगर आपका बच्चा अंगूठा चूस रहा है 4 साल से ऊपर, उसमें क्या होगा, ये जो फ्रंट के 4 दांत है वो बाहर आ जाएंगे और ये जॉ पीछे चला जाएगा। ओके, ये चीजें, ये मालोक्लूजन क्रिएट करते हैं। यही 4 दांत क्या होगा, जो बच्चा साइकिल चलाएगा, रनिंग करेगा, कोई भी स्पोर्ट्स खेलेगा, नीचे फर्श पे गिरा तो आपके 4 दांत का ट्रॉमा होगा। That is the reason, like वो रीजन क्या था, अंगूठा चूसना, जिसकी वजह से 4 दांत टूटे, 4 दांत टूटे तो और ट्रॉमा बढ़ा और बच्चे का कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। तो बेसिकली रीजन क्या था, अंगूठा चूसना, उसी ने सारा प्रॉब्लम शुरू किया। और उसका भी रीजन क्या होता है अंगूठा चूसने का, कि रीजन क्या है, या तो बच्चे को रात में गंदे सपने आते हैं, या बच्चे को मेन चीज क्या है, सिबलिंग होता है तो उसको थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ अटेंशन मिलना, थोड़ा वैसा हो जाता है, या बच्चे को कोई चीज है जो which is inside subconscious mind में, बच्चा थिंकिंग कि there is something which is missing, maybe he is missing the mother, नींद में subconscious mind में they start sucking the thumb. Okay. That is also causing even nail biting, lip biting, cheek biting, pencil biting. Even the child if keep doing like this, that also creates malocclusion. इसमें दांत सारे अंदर की तरफ पुशन हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो लिप फोर्स है अराउंड 25-30 ग्राम फोर्स है, वो बार बार लगता ही रहता है। That itself causing lot of trouble to the child. तो ये चीजें malocclusion क्रिएट करती है। तो ये चीजें आ जाती है डेंटल हैबिट्स के अंदर। तो ये हैबिट्स जो होती है बच्चों की, आजकल आपने बहुत देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एक साइड से खाना शुरू करते हैं। पेरेंट्स तो सोच रहे हैं बच्चे ने खाया है, पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया, टीवी दिखा दिया, कुछ भी है, बिजी है काम करने में, ऑब्वियसली पेरेंट्स आर बिजी क्योंकि काम बहुत हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, कई बार क्या इधर की साइड खाते हैं, मुंह में रख के बैठ जाते हैं। दैट आल्सो कॉजिंग मालोक्लूजन। मैंने खुद देखा है कि एक बच्चा है, वो 10 मिनट तक एक ही बाइट वो लेकर बैठा रहता है,
उसमें मैम क्या होता है, मसल काम नहीं करेगी। दूसरी साइड जो मसल है इट बिकम्स नॉर्मल एंड द अदर साइड बिकम्स एट्रोफिक। एट्रोफिक बोले तो दैट विल नॉट वर्क, मतलब वीक हो जाएगी। आई हैव अ पेशेंट 22-year-old engineer. He chew only on the right side. He does not use left side. आप सोचो 22 साल का लड़का है जो अभी तक still yes and the parent doesn't know that part. When I told him कुछ आप राइट साइड क्यों खाते हो, एक साइड नहीं खाते हो, क्योंकि एक्सरे में चेंजेस दिखते हैं। एक्सरे में ये जो है वेल डेवलप होता है, ये नहीं होता है। तो वी टेल द पेशेंट कि यू नीड टू च्यू ऑन बोथ द साइड। बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। कई बच्चे बताते नहीं है पेरेंट को कि उनके दांत में कैविटी होती है। जैसे बड़े होते हैं ना, एक दांत में कैविटी लगी तो दूसरी साइड खाते हैं। हाँ, छोटे बच्चे और उनके भी स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं पेरेंट्स को नहीं बताते कि मुझे वहां दर्द हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, दे डोंट टेल पेरेंट कई बार। तो वो दे स्टार्ट ईटिंग ऑन द अदर साइड। वी एज अ पेरेंट वी डोंट नो, हम तो लगा दोनों साइड से खा रहा है, तो बच्चा क्या एक साइड से कंटिन्यूअसली तो खाता ही रहता है। कैसे पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए ये पता चले कि बच्चा दोनों तरफ से खा रहा है? मैम विजिलेंट कैसे होता है, नॉर्मली जब आप बाइट दे रहे हो बच्चों को, नॉर्मली वैसे तो खुद ही चेक होना चाहिए वंस इन 6 months या एवरी डे या 2 महीने में आप एक बार एज अ पेरेंट आप चेक कर सकते हो खुद से। आपको कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, अकॉर्डिंग एज अ लेमैन मैं बता रही हूँ, कुछ ब्लैक स्पॉट या फिर कुछ भी स्वेलिंग दिख रही है गम्स में, कुछ भी ब्लीडिंग दिख रहा है, you need to go and visit dentist. Even a normal dentist can check out. नहीं होता है, then they can call orthodontist. But as a parent, I'm telling, every 2 months you need to assess your child's dental health. आप रोज तो नहीं देखोगे। But unfortunately हमारे यहाँ तो पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? लाइक उनको खुद ही नहीं पता। इवन 90% आई कैन से आपको एक चाहिए चम्मच और एक चाहिए फोन। ओके, फोन की लाइट ऑन कीजिए और चम्मच से चेक करिए बस। अच्छा, और चम्मच से कैसे चेक करते हैं? चम्मच से आप नॉर्मली सपोज ये चम्मच है, ये चम्मच का कॉनकेव पार्ट है, ये हैंडल है, यू नीड टू डू इट। लाइट देखो, ऊपर चेक करो, नीचे चेक करो, डन। हाँ, अगर वो पूरा प्रॉपर ठीक है और दोनों तरफ से इक्वल है तो इसका मतलब है कि इक्वल। और दूसरी चीज है मैम, इक्वल तब पता चलता है बच्चे का जो फेस है ना, यहाँ से फ्लैट हो जाता है अगर बच्चा नहीं खाता तो। ओके, इट बिकम्स फ्लैट। जैसे आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो दोनों साइड आप मसल बनाते हो, एक साइड की एक्सरसाइज करते रहो, एक साइड मसल बनेगी, ये तो फ्लैट रह जाएगा, मतलब वर्क ही नहीं करेगा, तो इट डज नॉट वर्क। आप खुद ही देखो, आप एक ही हाथ को चलाओगे तो आप एक राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट हैंड वीक है। इट्स द सेम थिंग विद द चाइल्ड। एक साइड खा रहा है तो मसल बिकम स्ट्रॉन्ग, इस साइड मसल डज नॉट वर्क, इट बिकम्स वीक, तो द चाइल्ड फेस बिकम्स थोड़ा सा टेढ़ा। मेरे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था एक 15 साल का बच्चा, उसका खुद का ऐसे जॉ टेढ़ा हो गया था। तो उससे पूछा था, आपने पूछ के मुझे एक साइड खाता, कहता हाँ। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड में कैविटी इतनी है। बच्चा गरीब था क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था, क्योंकि ही हैड सिवियर पेन ऑन दैट साइड, दैट्स द रीजन। पापा मम्मी को नहीं बताया क्योंकि पापा मम्मी वाज अ डेली वेजर, तो ही वाज लाइक मैं नहीं बता पाया क्योंकि वो मजदूर है, नहीं बता पाया, तो एक साइड से खाता रहा कंटिन्यूअसली फॉर 8 years। ओह माय गॉड। When he had his first molar 7 years से 7 साल से 15 साल तक उसने एक ही साइड खाया और मुंह ऐसे हल्का सा टेढ़ा हो गया। फिर आपने उसका ट्रीटमेंट किया? हाँ, टूथ का ट्रीटमेंट जरूरी है क्योंकि तभी वो दूसरी साइड से खाएगा। यू नीड टू एड्रेस कि हाँ टूथ में प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, तभी नहीं खा रहा बच्चा। नॉर्मली बच्चे बताते नहीं है, यू नीड टू आस्क देम मल्टीपल क्वेश्चंस। अच्छा, जब एक बार ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, सपोज पेरेंट्स ने कर ली, तो पेरेंट्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैम नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम है हुई क्यों है, और दूसरी चीज उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। हुई इसलिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैविटी लग गई है, अगर कैविटी लग गई है तो यू नीड टू गेट इट फिल्ड। दूसरी चीज ये रेकर ना हो तो आपको क्या है, 2 टाइम ब्रश करना है फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से। नॉर्मल कोई भी व्हाइट कलर होना चाहिए, कोई भी कलर येलो ग्रीन पर्पल कुछ नहीं होना चाहिए, क्लोजअप भी नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लोजअप इज अ जेल। अगर क्लोजअप पेस्ट में आता है तो फिर इट्स गुड, बट आई डोंट रिकमेंड क्योंकि इट इज इन जेल फॉर्म। कोई भी चीज जेल फॉर्म में इट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली ऑन टीथ। आई हैव डन इट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। व्हेन आई डू विद द जेल it is not remove plaque at all. If it is in paste form, it works wonder. And top of that, जहाँ भी बच्चे ने जेल यूज करा वो उसमें क्या कैविटी बढ़ जाती है। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। 2 टाइम ब्रश करना है पेस्ट से, व्हाइट कलर हो तो बेटर है,
तो और दूसरी चीज, अगर बच्चे को लग रहा है कि मुझे स्ट्रॉबेरी वाला ही लेना है, तो आई टेल रात में व्हाइट कलर का, मॉर्निंग में स्ट्रॉबेरी वाला कराइए। बट आप मुझे एक बात बताएं, जैसे एज अ डेंटिस्ट आप, सॉरी एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट आप इतना स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें पेस्ट पर ही हमेशा जाना चाहिए, हमें जेल नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी भी गवर्नमेंट कंट्री की गवर्नमेंट को अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, विच आर नॉट रिकमेंडेबल, उनको बैन करना चाहिए या उसके साथ एक एडवाइजरी होनी चाहिए? नहीं, एडवाइजरी में होना चाहिए, पर एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है, आप सोचिए कोई चीज 100% काम करते हैं, कोई 60% काम कर रही है, दिख तो सभी रही है, पर काम तो वो कर रही है। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई पेशेंट, काम वो भी करेगा, जेल भी करेगा, मैं नहीं कह जेल नहीं करेगा, आई नॉट से कि जेल विल नॉट वर्क, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे, आप वैसे देखेंगे तो जेल का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है, तो गवर्नमेंट क्यों बैन करी? आप सोच रहे पनीर ही देख लीजिए, जो गवर्नमेंट बैन पनीर नहीं कर सकती, टूथपेस्ट कैसे कर सकती है? जो पनीर इसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये नॉर्मल एनालॉग पनीर है, इट्स जस्ट एक नॉर्मल डेली प्रोडक्ट, वी आर यूजिंग टूथपेस्ट एंड पनीर जो नॉर्मल सब घरों में यूज होता है, बट पेस्ट के अंदर वैसा एडल्ट्रेशन नहीं है, बट वर्क्स क्या करता है, वो 60% वर्क करेगा, कोई 90% वर्क कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है यही, आप पहले दंत मंजन कॉइन यूज करता है, पर आज भी लोग हैं जो यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ टेलिंग कि वो काम नहीं करता। दंत मंजन तो बिल्कुल काम नहीं करता, फिर भी पेशेंट यूज करते हैं, उनका टेस्ट एक्चुअली डेवलप हो। यस, टेस्ट की वजह से करते हैं। यस, आपका जिस चीज का टेस्ट डेवलप हो जाता है, आपको टेस्ट का ही खेल है, तो वही है, क्योंकि माउथ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे टेस्ट के साथ कनेक्टेड है। आपका टेस्ट आ गया तो आपको लगेगा कि मुझे वही लेना। कई फैमिलीज में होता है पेस्ट चेंज होता रहता है, तो आई टेल देम यू कैन चेंज इट, बट कीप वन पेस्ट रेगुलरली, कोलगेट या पेप्सोडेंट जो व्हाइट कलर का हो, इवन कोई भी हर्बल टूथपेस्ट कम यूज कीजिए। अगर यूज करना है, आपको लग रहा है सबकॉन्शियसली मुझे इफेक्ट दे रहा है, यूज इट, आई डोंट से नो, but use one at a time and use other toothpaste also along with that, so that you will have a benefit of both. अच्छा, जैसे आपने अभी इस फील्ड की बात की हमारी, अभी रिसेंटली इस फील्ड में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? जब लाइक जैसे अपने तारिज़म की बात की, या हम और बच्चों की बात करें जिनके दांत में प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स में नो डाउट अब पहले से थोड़ी अवेयरनेस आई है, बच्चे भी बोलने लगे हैं, पहले बिल्कुल नहीं बोलते थे, तो अब कितने % आपको लगता है कि इसमें कुछ एक बहुत मेजर चेंज आया इस फील्ड में? कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिससे ये पूरा सेक्टर जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो रहा है? मैम इसमें बहुत सारे चेंजेस, वैसे बहुत आजकल छोटे छोटे बच्चे भी काफी अवेयर हो चुके हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। आजकल नई नई चीजें ऑर्थोडोंटिस्ट की वजह से बता रहे हैं, एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आजकल अलाइनर्स आ गए, जैसे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, कई पेरेंट बोलते हैं मेरे बच्चे को बिल्कुल भी पेन ना हो, पहले वायर्स होती थी, ब्रेसेस लगे होते थे, तो उसमें पेशेंट को पेन आता है, अल्सर होता है, रेस्ट्रिक्शंस हैं खाने पे, यू कैन नॉट ईट हेवी हार्ड फूड जो होता है, जैसे कि कॉर्न्स हो गया, पिज्जा क्रस्ट हो गया, यू कैन नॉट ईट दैट, तो इसमें वॉलनट्स हो गया, कोई भी जो भी नट्स हो गए, यू ट्राई टू अवॉइड देम सो दैट दे डोंट ब्रेक इट, ब्रेसेस नहीं टूटे। अब एडवांसेस के आगे जैसे इन्विजिलाइन हो गया, इन्विजिलाइन काइंड ऑफ एक प्लास्टिक प्लेट काइंड ऑफ होती है, नॉर्मली क्या होते हैं वही प्लेट क्या करती है, 22 घंटे पहनना होता है, 22 घंटे पहनते हैं वो दांत को सीधा कर देती है। ओके, 22 घंटे में? 22 घंटे, एक दिन नहीं, फॉर अ ईयर। अच्छा, फॉर अ ईयर। और उसमें क्या वो ट्रांसपेरेंट होती है, इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, सो नोबडी, इवन यू कैन गेट इट डन। नॉर्मल स्टार्टिंग इसका क्या होता है, 7 years से भी शुरू हो सकता है to 50 years of age. Okay. Patient can get it done without any problem, without any even कोई भी social stigma, कुछ भी नहीं है, आपकी social life उसमें hamper नहीं होती, आपकी पर्सनल लाइफ बेसिकली कहने का मतलब है खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो आपको खाना खा सकते हैं, यू जस्ट हैव टू रिमूव इट एंड देन कीप इट, जहां आपने इसको कुछ खाया आप दोबारा से क्लीन करके पहन सकते हैं। सो इट इज लाइक ए AI काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें कंप्यूटराइज हम लोग प्लान करते हैं टूथ मूवमेंट। उस टूथ मूवमेंट को क्या करते हैं, जो हमें चाहिए किसी पेशेंट के जैसे गैप्स है उनको क्लोज करना है, तो हम AI कंप्यूटर से जो सॉफ्टवेयर है उसको मैनिपुलेट करके देन वी गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। उसमें क्या है, 22 घंटे पेशेंट एक अलाइनर पहनता है और एवरी वीक दे हैव टू चेंज इट।
तो जैसे जैसे टूथ मूवमेंट होता है वैसे 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 वो प्लेट्स चेंज होती रहती है ऊपर की और नीचे की। तो बच्चा भी करवा सकता है, कोई बच्चे होता है ना मुझे नहीं कराना, मुझे पेन नहीं सहन कर रहा, इसमें देयर इज नो पेन, there is no pain, there is no food restriction, there is no pokey wire, there is no multiple visits. उसमें visits भी कम हो जाती है डॉक्टर के पास। तो basically for a child, for even for adult, the number of visits are very less comparatively. So there are new things coming up in the like full on dental, उसमें पूरा orthodontics में बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है, इवन बहुत सारी मेरे लिए आज बहुत बड़ी नॉलेज है, मुझे बिल्कुल इसके बारे में आजकल बस बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही है कि आपको ये भी बता दें है कि एक फोटो खींचिए इसके अंदर आपकी कैविटी कौन सी है, ऐसी चीजें भी आ रही है। ओके हाँ, एक मशीन ऐसी आ चुकी है, उसमें क्या होता है ब्लू लाइट यहाँ लगाते हैं एंड देन दे कैन टेल यू कितना आपका डैमेज हो चुका है। ओके दैट वाज आल्सो इसका। तो देयर इज लॉट ऑफ एडवांसेस इन डेंटल, पूरा डेंटल डिपार्टमेंट का सारा जो है बहुत सारी एडवांसेस अभी चल रही है which is very good for patient even for us, क्योंकि अभी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा more comfortable बनाना चाहिए, क्योंकि they can also get it done। कई बार होता है ना पेशेंट डर के मारे नहीं जाता कि इंजेक्शन लेगा इतना सारा काम होगा, वो नहीं करते, तो they want something very simple so they can also easily can go and get the treatment done। सो डॉक्टर ज्योति, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इस पर हम बहुत घंटों तक बात कर सकते हैं और मुझे लगता है कई एपिसोड्स तक बात चल सकती है। तो हम आज टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आज हम इसको एंड करने से पहले एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी ओरल डेंटल हेल्थ के लिए क्या सजेशन या क्या एक अपना संदेश देना चाहेंगे? मेरे तो एक ही एडवाइस रहेगा कि जो भी है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, आप सिर्फ 2 टाइम ब्रश कीजिए और साल में एक बार डेंटिस्ट को चेकअप करा लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। और पेस्ट अपना जो है व्हाइट हो या फिर कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही यूज पे करें। नॉर्मली कोई एक्सपेरिमेंट ना करें कि हाँ मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है, चारकोल वाला टूथपेस्ट यूज करना है, ये वाला अलग आया, व्हाइट करने वाला अलग आया, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म डैमेज ज्यादा हो जाता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जरूर है बट लॉन्ग टर्म आप यूज करते हैं तो इट बिकम्स लाइक इट हैज बिकम उल्टा फॉर द पेशेंट, तो उल्टा इफेक्ट आ जाता है उसका। तो आई वुड ओनली एडवाइस कि सिर्फ 2 ही टाइम ब्रश करो, जब भी कुछ खा रहे हो स्पेशली स्वीट्स या जंक फूड खा रहे हो बस पानी पी लो और एक बार साल में विजिट करो। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, दैट्स ऑल, बाकी उसमें कुछ करने ही नहीं है आपको। So thank you so much डॉक्टर ज्योति। और डॉक्टर ज्योति के बिहाफ पर मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी कोई और क्वेरीज हैं या आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या आपको उसके लिए कुछ एडवाइस चाहिए, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम डॉक्टर ज्योति के साथ दोबारा फिर डिस्कस करें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। और आपको भी डॉक्टर ज्योति हम दोबारा फिर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ताकि हम फिर एक बार फाइटिंग में। थैंक यू सो मच।